लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त की अंतिम कविता पढ़ेंगे। BA पार्ट तृतीय में आपके फर्स्ट पेपर में जो कविताएं संकलित हैं, अपन ने 2 कविताएं पढ़ ली हैं पहले। अब अंतिम कविता जो है जीवन का अस्तित्व, वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है शांति। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है शांति। कवि मैथिली शरण गुप्त व्यक्ति को सावचेत करते हुए कहते हैं कि वो बिना वजह एक भ्रम में पड़ा हुआ है। तो चेतना का स्वर इसमें दिखाई देता है। कवि उसे ज्ञान और चेतना की ओर लौटने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जीव, तुझे बड़ा भ्रम हुआ है, भ्रांति हुई है और तू सोच रहा है कि ये शांति है। ये शांति नहीं बल्कि यह तो थकान है तुम्हारी। ये तुम्हारी कोई आराम का वक्त नहीं है और न ही ये सुख और शांति है, बल्कि ये एक थकान है। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। ज्ञान और चेतना जो है वो अब भी इंतज़ार में है। अतः किवाड़ खोल, हे मनुष्य, सामाजिक मनुष्यों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, कब से मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ दरवाजे पर, लेकिन तुम तो किवाड़ बंद किए पड़े हो। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। गुप्त जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मन ही मन पड़ा हुआ क्या सोच रहा है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति अचेत पड़ा रहता है, मृत व्यक्ति के समान तू भी पड़ा पड़ा क्या सोच रहा है। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो शांति है। कि हे मनुष्य, तू जो है जिस तरह से उदास और शांत पड़ा है, तो इससे थकान बढ़ती जाती है। क्लांति यानी उदासीनता और थकान। तो इस उदासीनता और थकान को तू शांति मत समझ, बल्कि यह एक तरह की थकान है। यह कर्म से विमुख होने की ओर भी हो सकती है, या फिर जितना किया है कुछ नवाचार नहीं है, कुछ सृजन नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, तो एक अलग तरह की जो है थकान है। तो चेतना, कलात्मकता की तरफ तुझे उन्मुख होना होगा। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है शांति। कवि मैथिली शरण गुप्त सामाजिक मनुष्यों को चेतना का सुर समझाते हुए या चेतना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तू जो है छोटा सा घेरा बना करके बैठा हुआ है, अपने आप उसमें घिर गया। व्यक्ति अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसे वो एक सीमित घेरे में, जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको कुएं के ही बारे में पता होता है, बाहर का कि दुनिया का कुछ नहीं पता होता कि संसार में क्या हो रहा है। वैसे ही मनुष्य ने एक छोटा सा घेरा बना लिया है और उस घेरे में वो पड़ा रहता है। नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, कि जो तूने ये छोटा सा घेरा बनाया है, क्या तेरा इसमें दम नहीं घुटता है, मन नहीं उबता है। मची हुई है नीरव क्रांति, नीरव यानी बिना शोर किए, कि एक क्रांति की अलख जग रही है, जो शोर नहीं है, जिसमें ये जो जिसे तुम शांति कह रहे हो, ये तुम्हारी थकान है। और चारों तरफ जो क्रांति बढ़ रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती है। इस अंधकार के पीछे एक क्रांति है। तो तुझे ये देखना होगा, जीवन को इस प्रकार किन्हीं परतों में कैद करके और सृजन से विमुख होकर के, चेतना से विमुख होकर के व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। तो चेतना से विमुख होकर अपने दरवाजे बंद करके एक सीमित घेरे में कोई व्यक्ति पड़ा है, तो ये समझ लो कि वो चेतना से
विमुख है। और जो क्रांति है, इस प्रकार की शांति के बाद बहुत जबरदस्त क्रांति होती है। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से, चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं यह तो है शांति। कवि मैथिली शरण गुप्त सामाजिक मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने घर के दरवाजे बंद करके, मन के दरवाजे बंद करके पड़ा हुआ है। इसमें तुझे चैन यानी शांति नहीं मिलती है, इसमें तुझे राहत नहीं मिलती है। चैन माने राहत। और डर रहा है क्योंकि तेरे भीतर एक चोर घुसा हुआ है, तुझे उसे घर से निकालना होगा। कि जिस चोर के डर से तू अपना घर बंद करके कि मैं तो सुरक्षित हूँ, शांत हूँ, ऐसा सोच करके केवल अपने बारे में, केवल व्यक्ति के बारे में सोचकर अपना दरवाज़ा बंद करके तू पड़ा है, फिर भी तू डर रहा है क्योंकि तेरे भीतर एक चोर है। उस चोर को तुझे निकालना होगा। चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं यह तो है शांति। तेरा ये जो मन के अंदर चोर है वह तेरा ही नुकसान कर रहा है। तेरे कृति कांति यानी सृजन और कर्म है उसकी चमक को मिटा रहा है। तेरा जो सृजन है, नवाचार है, कृतित्व है, उस सब को नष्ट किए डाल रहा है और तू समझ रहा है ये शांति है। ये शांति नहीं है, ये आलस है, ये तेरा जो प्रमाद है वो है, और ये केवल भ्रम की शांति है। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं है यह तो है शांति। कवि मैथिली शरण गुप्त इस अंतिम पद में कहते हैं कि जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, तूने अपने आप में ये सोच लिया मैं जीवन की रक्षा कर रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ, और अपने दरवाजे बंद करके सबसे विमुख होकर के एक जगह पड़ गया शांत, और ये सोच रहा है कि मैंने सब अपनी रक्षा कर ली है। तो ये जो तूने अपने जीवन को रक्षा करने के लिए जो गढ़ा है तंत्र, ये व्यर्थ है। होकर यूं अवसन्न और जड़, इस प्रकार मरणासन्न सा होकर के, आलसी बन के, जड़ और अचेत होकर के तू पहले ही मर चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बचाने के क्रम में चेतना से विहीन होकर के, सृजन से विहीन होकर के, एक तरफ पड़ा रहे कर्म से विहीन होकर के, तो वो जीते जी मरे हुए के समान है। तो अगर तूने अपने आप को इस तरह से कैद करके अपनी रक्षा करने का ढंग रच लिया, तो तू ये न समझ कि तू बच गया, तू तो मरे समान पहले ही हो गया है। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं यह तो है शांति। ये जो शांति तुम देख रहे हो, ये दरअसल तुम्हारा प्रमाद है, आलस्य है। इस जीवन का अस्तित्व तो हमें चलने फिरने से होगा। अशांति यानी यहाँ अशांति का भावार्थ ये होगा कि तुम कर्मशील हो जाओ। शांत होकर के पड़ गए तो क्या हुआ, तुम मृत समान हो गए। अशांत हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। अगर हमारे भीतर कोई बेचैनी नहीं बचेगी तो हमारा रचना संसार खत्म हो जाएगा, हमारी सृजनशीलता खत्म हो जाएगी। जब हम अशांत हो जाएंगे यानी चंचल हो जाएंगे, जड़वत जीवन है उसको छोड़ देंगे, अशांत होकर के बेचैन होकर हम कुछ तलाशेंगे, अपने अस्तित्व को ढूंढेंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा। अन्यथा अस्तित्व को ना ढूंढे व्यक्ति और चुपचाप पड़ा रहे तो वो मरे समान है। तो चेतनाशील, संघर्षशील, कर्मशील होना होगा, रचनाशील होना होगा। तो धन्यवाद। आप इस कविता को पढ़िएगा और इसका अर्थ करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।